और 5 तार में जो 3 तार हैं इसके, ये एक जैसे हैं, एक स्वर में है, जिसमें गाते हैं। और इसमें एक ये है और एक ये है, पावर था, पता नहीं, ये हमारे साथ वाले लोग कहते हैं कि ये पावर था है। तो ये जब मैं तंबूर सीख रहा था तो मैंने सीखने के लिए उन्होंने कहा कि इसके साथ गाओ, तो मैंने एक भजन लिखवाया उससे, और वो भजन खेती का था। और जो कि हमारे अपन गांव में खेती करते हैं, और इस वजह से था, खेती का भजन था। खेती करे तो थाने समझ बताऊं, बल्दिया ने दुख मत दीजे, ओछी संगत नाहर भुगतावे, घरे बैठो रीजे, मन तो ऐसी खेती कीजिए। ये उस भजन का पहला टेक था। उसमें एक अंतरा ये था कि रूड़ा को फूल थाने लागे सुहावनो, सिर साट मत लीजिए, अवसर खेत बीज मन बोझे, घरे बैठो रीजे, मन तो ऐसी खेती कीजिए। ऐसा एक अंतरा था। तो जब मैं बजा रहा था तो सीख रहा था, उस समय पर एक दिन की ऐसी घटना घटी कि जब मैं कहीं बैठा हुआ था और एक पक्षी आया और उस झाड़ के ऊपर बैठा। वो संयोग से वो जो झाड़ था ना, वो सेमल का, सेमल जानते हैं ना, वो जिसमें रुई निकलती है, तो वो झाड़ था। तो जैसे भी उस पक्षी ने उस फूल के ऊपर चोट मारी कि वो फूल टूट करके नीचे गिर गया। और मैं सीख रहा था तो मेरे मन में वो था, रूड़ा को फूल खाने लगे सो हम गा भी रहे थे। तो एकदम मेरे मन में ये प्रश्न आया कि यार क्या इसको देख करके इन्होंने कहा होगा कि फूल की सुंदरता को देख करके जब पक्षी आया और उसने उसमें चोंच मारी रस पीने के लिए या उसको हासिल करने के लिए, और वो टूट करके नीचे गिर गया, उसके हाथ कुछ नहीं लगा। और उसकी दूसरी लाइन भी यही थी कि अवसर खेत यानी बंजर भूमि, अवसर खेत बीज मत बोले, घरे बैठो रीजे, मन तो ऐसी खेती कीजिए। तो मैंने कहा यार ये बात तो प्रकृति में भी घटित हो रही है और उसका असर कहीं न कहीं हमारे जीवन पर भी होगा। तब हमें लगा कि जितनी भी संतों की वाणी है वो किसी मतलब हर इंसान का एक आत्मदर्शन है, उसके जीवन की एक अनुभूति है। और जितने भी संतों की वाणियां हैं उनमें अधिकतर किसी दायरा नहीं है, हम उसको किसी जगह पर उसको दायरे में नहीं बांध सकते, धर्म के, मजहब के, पंथ या संप्रदाय के, या औरत आदमी के, या देश प्रदेश के। ये आप किसी भी संतों की वाणी को गहराई से जाकर के जब ऊपर हम देखते हैं तो उसमें केवल वो है कि आप और हम सबको चलाने वाला सुप्रीम पावर कौन है, जिसके बारे में वो भजनों में इंगित करते हैं। और अधिकतर भजनों में ये भी है कि इस शरीर जब आप हम सबको मिला है तो इस शरीर के मार्फत हम किस तरह से कहाँ पर इसकी उपयोगिता है, या हम कहाँ पर फंसे हुए, या किस तरीके से इस मानव जीवन जब मिला है तो शरीर की क्या उपयोगिता है, किस तरह से इसका उपयोग करना चाहिए। इसके बारे में भी अनेक तरह के भजन आप सब लोगों ने सुने होंगे, हमने भी सुने, काया के, माया के, जीव के, ब्रह्म के, है ना, हर प्रकार की वाणी जो संतों ने कही है। तो उस तरह के भजन है, तो ये थोड़ा बहुत याद है। तो आज अपन थोड़े से कुछ भजनों को जो मुझे याद है, वैसे तो अभी 1-2 घंटे में उसका पूरा नहीं होना है, पर फिर भी जो भी आता है आपके सामने रखने की कोशिश करेंगे, और उसके बारे में आप और हम सब कुछ चर्चा भी करेंगे, आपसे हमको कुछ मिले।
पेड़ा है। यहीं से होगा। थोड़ा सा नीचे बस, और इसको थोड़ा सा ऐसे टिल्ट। हाँ अब सही भैया नहीं आ रहे। एक नहीं मिनट ठीक है। थोड़ा सा पीछे रखो। और एक चीज़ बताओ, अगर आप इसमें रख दोगे तो ये सारा काउंट हो जाएगा। एक मिनट पीछे टेबल है। नहीं नहीं मैं रख देता हूँ पीछे। सॉरी ठीक है। हाँ तो शुरू करते हैं। संतों की परंपरा में गुरु ही सर्वोपरि है, और गुरु सर्वोपरि सब दूर है, क्योंकि आप और हम सब ने सुना है कि रामकृष्ण से कौन बड़ा, उन्होंने तो गुरु तीन, और तीन लोग के वे धनी गुरु आगे अधीन, ऐसी एक साखी है। तो सबको गुरु की जरूरत पड़ती है, और गुरु ही सर्वोपरि है, जिसके मार्फत हम गोविंद से मिल सकते हैं। ऐसा गुरु गोविंद के लाभ में पाए, और बढ़िया है गुरु आपके दिन गोविंद जी को बताए। तो गुरु वो है जो गोविंद से अच्छा लिखा करवाता है। अब गोविंद पता नहीं कोई होंगे तो नहीं होंगे, या किसको गोविंद निमित दिया गया, परंतु संतों ने हमारी जो इंद्रियों हैं, इंद्रियों से ऊपर उठ करके जो महसूस होता है, इस नाद और बिंद की जो पिंड की जो रचना है, उसमें इंद्रियों से ऊपर उठ करके जो अनुभव होता है, जो आप और हम सबका सदगुरु है, राम है, ईश्वर है, उसके बारे में शायद संकेत किया होगा। पर वस्तु हम कहाँ पर है और उसको ठहरा कहाँ है, ऐसा भी हो सकता है।
इसलिए कबीर एक जगह पर कहते हैं कि वस्तु कहाँ, ढूंढे कहाँ, और कहीं भी आवे हाथ, और वस्तु ठिकाने पाइए जब भेदी लीजिए सांप। तो इस वजह से गुरु वो है जो हर चीज का एहसास करवाता है, प्रत्यक्षानुभूति करवाता है। यह गुरु की वजह से ही आप हम सब इस भौतिक संसार की हर चीज का अनुभव हासिल कर सकते हैं। गुरु के मार्फत ही सब चीज को जाना जा सकता है। और वो क्या है, जैसे आज आप और हम सब यहाँ पर इकट्ठे हुए, यदि आपका शरीर नहीं होता तो आप कैसे आते, या यदि मेरा शरीर नहीं होता तो आप हम मिल करके बात कैसे कर सकते। इसलिए कबीर ने अंतिम स्थिति में शरीर को ही गुरु माना। इसलिए वो एक जगह पर कहते हैं कि ये सब गुरु है हद के, और बेहद के गुरु नहीं, और बेहद अपने आप उपजे अनुभव के घर माए। अनुभव आपका सच्चा गुरु है, जो कभी भी आपसे अलग नहीं हो सकता, और आपसे वो कोई छीन भी नहीं सकता, उसको कोई उसको लूट नहीं सकता, काट नहीं सकता। और वो माध्यम है शरीर का। इसलिए कहा है कि गुरु नाम है गम्य का, पहुंचने का, और शिष्य वो है जो सीख ले। शिष्य सीख ले सोए, और बिन पद बिन मर्याद नहीं, गुरु शिष्य नहीं कोई। तो इसलिए गुरु हमारे भ्रम को, हमारी नासमझी को काटता है या दूर करता है। इसलिए कहा है एक भजन रूप में गाते हैं, मैं आपको सुनाने की कोशिश करूंगी, क्योंकि गुरु हर तरह के भ्रम को, नासमझी को दूर करता है, हमारे जीवन के रेखा के कर्मों की रेखा को भी काटता है। इसलिए कहा है
अरे बाखुरा जी की सेन समझ कर लावे, समझ कर लावे, भाई हुनर संग सुजान मन आवे, भाई हुनर चतुर सुजान मन आवे। शरीर के
मार्फत उसका बोध या उसकी जानकारी के बिना हम उन बंधनों से मुक्त नहीं हो सकते। इसलिए अधिकतर इन भजनों में लगभग सभी संतों ने ये कहा कि जो इन भ्रम से इंसान को मुक्त कर दे, भौतिक संसार के भी जो अनेक प्रकार के दायरे हैं, उन दायरों से जो मुक्त कर दे, वो सच्चा सदगुरु। नहीं तो जाल फैला करके सबको बांधने वाले तो हैं। तो इस वजह से ये सब समझ बिना गुरु के संभव नहीं है। और ज्ञान बिन गुरु ज्ञान कैसे हो सकता है? तो ज्ञान का मतलब जानना है। ज्ञान का मतलब किताब पढ़ना नहीं है। किताब पढ़ना तो जानकारी है, पर उस जानकारी का ज्ञान, उस जानकारी को जानना, वो सबसे बड़ी बात है। वो जानना बिना शरीर के संभव नहीं है। बिना शरीर के कैसे जान सकेंगे, कैसे मिल सकेंगे, कैसे किसी चीज का बोध हो सकता है? तो इस वजह से इस शरीर के मार्फत इंसान बंधनों से मुक्त भी हो सकता है और ना समझी की वजह से बंधनों से युक्त भी है। इस वजह से कबीर साहब का एक पद है कि जैसे अनेक तरह के पानी को, या एक घड़ा पानी के अंदर है, उस घड़े में भी पानी है और वो घड़ा भी पानी के अंदर है। जब जैसे वो घड़ा पानी के बाहर आता है तो पूछेंगे कि अच्छा ये घड़े का पानी है, नहीं ये बाटल का पानी है, या ये गंगा का पानी है, या ये इसका पानी है। और यदि उन सभी पानी को इकट्ठा करके किसी एक बर्तन में डाल दें और उसके बाद में यदि किसी से पूछा जाए, ज्ञानी से, जो बहुत जानकार है, उनसे पूछा जाए कि भाई इसमें तुम्हारा गंगा का पानी जो है वो अलग ले लो, तुम्हारा गन्ना का या बाटल का पानी वो अलग ले लो। ये है विवेक, ये है प्रत्यक्षानुभूति, ये है अनुभूति। और इस वजह से ये कह करके कि ये बाटल का है या गंगा का है या फलाना है, इस तरह से भी लोगों को जाल में फंसा करके हम अनेक प्रकार के, है ना। तो जो गूंगे की सेन को गूंगा वो सुजान। तो एक पद है कबीर साहब का, बीज के 3 तार उतर जाते हैं बार बार। हमारे अंदर के जो बीज के 3 तार है ना, वो गड़बड़ करते हैं। तो उसी की वजह से सब गड़बड़ होता है। किसी से झगड़ा होना, किसी के साथ अच्छा है, किसी के साथ बुरा, ये सब आप जानते हैं। बार-बार एडजस्ट करना पड़ता है। जी, क्योंकि तीनों गुणों की ये प्रकृति है, ये उसका स्वभाव है, उनका अपना काम है। भाई आप सब लोग जानते हैं कि 3 गुण क्या है और वो 3 गुणों की प्रकृति किस किस्म की, ये भी सब आप जानते हैं। तो जो जिस तरह का गुण है वो अपना काम करेगा। जहाँ अपने ऐश्वर्यता मान बड़े का काम होता तो हम कहेंगे कि हम ऐसा कर देते, हम यूँ हैं, हम ऐसा, ये सब भी हो सकता है। कहीं किसी से झगड़ा भी हो सकता है। जलपान से प्रवृत्ति या 3 वो गुण यदि हमारे अंदर में ज़्यादा उद्वेलित तरीके से होता है तो वो भी होगा। और कभी कभी जैसे अभी अच्छी बात कर रहे हैं तो ऐसा भी होगा। तो तीनों गुण प्रत्येक मानव मात्र में है, आप सब लोग जानते हैं, ऐसा कोई नहीं है कि। और इसीलिए कहा है कि 5 तत्व की जो काया है, इसी के अंदर 3 गुण भी है। और 3 गुण को रजोगुण, सतोगुण, तमोगुण कहते हैं, ये भी है। परंतु उनको दिखाने के लिए अलग अलग प्रकार के आकृति और प्रकृति बना करके आप और हम सबके अंदर ब्रह्मा, विष्णु, महेश का इस तरह का किताबों में लिखा गया। वो कैसे हैं ये हमें नहीं मालूम, परंतु वो है ये तो जरूर है। वो क्या है? वो गुण है, और गुण के अवधान आप और हम सब में है। और इसीलिए गुरु नानक साहब का भी एक पद है जिसको इन गुणों के हदों से ऊपर उठने की बात करते हैं
या कबीर भी इन हदों से ऊपर उठने की बात करते हैं, जितने भी संत हैं वो भी करते हैं। तो मैं पहले ये निवेदन करूं कि ये गुरु वो है जो विवेक, इस शरीर के मार्फत विवेक और विचार और प्रत्याक्षानुभूति के मार्फत हम इन दायरों से ऊपर उठ सकते हैं, इन गुणों की हदों से ऊपर उठ सकते हैं। और जो इंसान गुणों की हदों से ऊपर उठता है वो फिर किसी की तरफदारी नहीं करेगा, वो पक्षपातपूर्ण व्यवहार किसी के साथ नहीं करेगा, क्योंकि वो जानता है कि इन सब में मैं ही हूं। इसलिए हदों से ऊपर उठने की बात संतों ने करी। इसलिए कबीर साहब का एक पद है, गुरु नाम है ब्रह्म का और शिष्य सीख ले सो, अरे बिन पद बिन मर जाद मर और गुरु शिष्य नहीं को। और गुरु कौन है? जो ऊपर से थोपता है अंदर से सपोर्ट है। तो गुरु कुमार शिष्य कुंभ है गड़ गड़ काढ़े को, अरे अंतर हाथ सहारे और बाहर मारे चो। इसके गुरु का काम ये है। इसके बिना गुरु के यानी बिना शरीर के हम किसी चीज को उसकी जानकारी उसका बोध नहीं हो सकता। इसलिए कहा है बिन रस
ये अवस्था हमारे जीवन में तब होना चाहिए, जैसे अभी मैं बजा रहा हूँ, ये भी बजा रहा है, पर ये नहीं बजाए और आवाज हमें आए, यथार्थ वो है, क्योंकि ये इंद्रियों के द्वारा जो हम काम करते हैं, ये तब तक है जब तक इसके अंदर बोलने वाला, इसके अंदर इसको चलाने वाला है, तब तक ये हम बजा सकते हैं। और इनको बजाने बिना बजाए जब हम सुने तब हम उसको जान सकेंगे। इसलिए वो कहते हैं कि बिन करताल पकावट बाजे और बिन रचना से बोलना हो। हम बोलते हैं भगवान का या ईश्वर का या सदगुरु का नाम लेते हैं, तो वो तो बोल रहे हैं बिना रचना के, बिना जीभ हिलाए, बिना कंठ हिलाए, बिना शब्द को बोले, उस चीज को हम जान ले। वो है हमारा सदगुरु, वो है हमारा राम, वो है हमारा अल्लाह, वो है हमारा ईश्वर। ये कहा, पर ये तभी जान पाते हैं जब हम इस भौतिक संसार के जो जाल है, उस जाल से मुक्त हो जाए। तब लोगों ने उसको लखाने और परखाने के लिए जमाने भर की दुकानें हैं, जमाने भर का स्थान है, जमाने भर के संत महंत सदगुरु जगतगुरु जगतगुरु वो बहुत है, पर वो जो छठे तत्व का बोध करवा दे, वो सच्चा सदगुरु है, जो बिना कुछ कहे, बिना शब्द मुंह से निकाले, जो निकल रहा है उसको हमें लखा दे। जहाँ पर आकार प्रकार या जहाँ पर दायरा नहीं है, जिसको हम पकड़ नहीं सकते, जिसको हम छू नहीं सकते, जिसका आकार नहीं के रूप में नहीं दर्शा सकते, उसका जो बोध करवा दे, वो सच्चा सदगुरु है। और वो अथाह रूप से सब में मौजूद है। कोई भी जीव मात्र उससे खाली नहीं है, और वो सब के अंदर एक है। उस अथाह जो नूर है, अथाह जो शब्द है, जिसको बोलने में नहीं आता, लिखने में नहीं आता, उसको रखा दे, वो सच्चा सदगुरु है। इसलिए कबीर कहते हैं उसी तरह से यहाँ पर ये भी कहा है कि वो अथा जो चीज है
हम जाल में फंसा नहीं सकते। मतलब यदि कुछ बन गया, यदि हम कुछ बन गए, आकार हो गया, तो जरूर उस जाल में फंस सकते हैं। पर जो आकार ही यदि उस जैसे इसमें ये कहा कि जाल डालकर क्या करे ढीमक, मीन को हो गया पानी, है ना। मछली यदि पानी बन जाए तो कोई भी जाल फैला करके यदि मछली को पकड़ना चाहे तो क्या आएगा, या ना। अनुभूति होने के बाद में, जानकारी होने के बाद में आप और हम सब एक भौतिक संसार के दायरे में जो फंसा रहे जाल में, उनसे बच सकते हैं। इसलिए वो कथा, वो अकल, वो अनामी, वो सर्वमय जो सत्ता है, उस सत्ता को हम अपने अंदर में महसूस कर सकते हैं और उस जाल से बच सकते हैं। और उसको एहसास करने के लिए केवल आप स्वयं हैं। दूसरा कोई उसको लखा भी नहीं सकेगा। यदि मैं कहूँ कि मैं आपको बताता हूँ तो समझ लो कि मैं धोखेबाज आपको अपने जाल में फंसाने के लिए बात कर रहा हूँ। उसके लिए आपको ही खुद करना पड़ेगा। हम खुद को खुद की यात्रा करना पड़ेगी, और वो यात्रा है अंदर की यात्रा, बाहर की नहीं। बाहर की यात्रा फंसाने के लिए है, अंदर की यात्रा मुक्त होने के लिए, उस जाल से बचने के लिए। इसलिए हमें अपने सबको अपने अंदर की यात्रा करना चाहिए, जिसमें आप उस राम को, उस देवी को, देवता को, सदा को, शिशु को अपने अंदर महसूस कर सकते हो, और वो आकार और प्रकार में नहीं है। इसीलिए आखिरी में कहा है जबकि एहसास करेंगे तो फिर कुछ मिलेगा ही नहीं। जिस तरह से पक्षी उड़ता है तो उड़ने के बाद में उसके पीछे उसका रास्ता खत्म हो जाता है। मछली यदि पानी के अंदर चलती है तो उसके बाद भी उसका जो राह है, उसका जो पथ है, वो हम जान नहीं पाएंगे क्योंकि वो मिट जाता है। हमारे अंदर का भी जो पक्षी है वो जब निकल जाएगा नहीं, उसके बाद में जो राह है, राह का मतलब पिंड क्या है, पिंड को देखा जा सकता परंतु निकलने के बाद में हम उसको नहीं जान सके कि वो कहाँ गया और कैसा है। इसलिए उस पंछी की खोज हम कैसे करें, यानी हम सबको चलाने वाला जो पंछी है, जो एक तरह से वाइब्रेशन है, जो एक प्रकार की नाद है, एक प्रकार की आवाज है जो सबके अंदर मौजूद है, और वो नाद और वो आवाज जब तक रहेगी तब तक ये पिंड काम
काम करेगा, सब लोग जानते हैं। और वो आपकी और हमारी श्वास है। जिस दिन श्वास यदि निकल गई इस शरीर से, उसके बाद शरीर की सक्रियता अक्रियता में बदल जाती है। नहीं, सब लोग जानते हैं। बताओ, इसके अलावा फिर और दूसरा कौन परमात्मा हो सकता है? कौन राम हो सकता है? कौन अल्लाह हो सकता है? कौन ईश्वर हो सकता है? कौन देवी देवता, जो भी हम मानते हैं। इसके अलावा सब देवी देवताओं को ले आओ और इसमें वो तुम प्राण फूंक दो। नहीं, सब लोग जानते हैं। तो इस वजह से हम सबको चलाने वाली जो एनर्जी है, जो ऊर्जा है, उसी ऊर्जा को ब्रह्म भी कहा गया। उसी ऊर्जा से पूरा रचना है, परंतु वो सब मानव में है और सब मानव में वो एक है। और ये सब संतों ने कहा, परंतु फिर भी हम अलग, आपको अलग मानते हैं, इनको अलग मानते हैं। क्योंकि हम अभी अपन यदि यहाँ पर कोई भी आदमी आ जाता था, अच्छा कुछ बेटियां बैठी, कुछ माँ बैठे हैं और कुछ आदमी बैठे हैं, इस तरह की बात करेगा वो स्वाभाविक बात है, क्योंकि उसकी दृष्टि में अभी यहीं तक है ना। जब तक इंसान की दृष्टि इन हदों से ऊपर ना उठे, तब तक आध्यात्मिक या रूहानियत के दृष्टिकोण से उसने उस परमात्मा को, उस ईश्वर को, उस अल्लाह को, उस वाहिगुरु को जाना ही नहीं। मैं ऐसा मानता हूं मेरे लिए, क्योंकि अभी मेरी दृष्टि में ये सृष्टि बसी हुई है ना। अच्छा, बेटी बैठी है, भैया बैठे हैं, माँ बैठी है, मैं इस तरह से उसका निर्धारण कर रहा हूं। परंतु अभी तक मेरी सोच ये नहीं गई कि इन सब में चलाने वाला जो नूर है, आप और हम सबको चलाने या सृजित करने वाली जो सुप्रीम पावर है, ऊर्जा है, वो एक है। और जब वो एक है, तो फिर मैं आपके साथ में छल कपट करूंगा? आपके साथ में धोखाधड़ी करूंगा? नहीं। और यही बात संतों ने कही। पर ये तभी संभव होता है जब हम इन दायरों से ऊपर उठें। ब्रह्मानंद जी का एक बहुत अच्छा भजन है, आपने जैसे ये सोने के और कितने गहने पहन रखे हैं, अलग अलग डिजाइन के हैं, अलग अलग आकार प्रकार के हैं, और जब इसको तोड़ पे जाएगा तो बोल तो सभी एक ही होगा ना। नहीं, एक कुम्हार मिट्टी से बर्तन बनाता है, उस मिट्टी का अलग अलग तरीके का बर्तन बना, परंतु देखा जाए तो मिट्टी तो एक ही है ना। इसलिए आप और हम सबका जो शरीर बना है, वो 5 तत्व 3 गुण से मिलकर के बना है। वो चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे औरत हो, चाहे आदमी हो, चाहे देश का हो, चाहे प्रदेश का हो, सब लोग जानते हैं। और इस 5 तत्व के पिंड में जो छठा तत्व है, जो आप हम सबको चलाता है, वो भी सबके अंदर एक है। उसको लफ्जों के रूप में हम चाहे राम कहें, अल्लाह कहें, ईश्वर कहें, देवी कहें, देवता कहें, हनुमान कहें, जो भी कुछ कहें, और कुछ नहीं कहें तो भी वो वैसे ही। इसलिए ऐसे कोई सच्चे सदगुरु इस भेद और मर्म को बताते हैं, समझेगा, वो ही आप और हम सबको अपना स्वयं का बोध करवा सकते हैं। परंतु हमारे जैसे तो ये है कि आप मेरे पास आओ, इनके पास मत जाओ, ये कुछ नहीं जानते हैं, या मैं ज्यादा जानता हूं और आप वो नहीं जानते, या मेरा पंथ ऊंचा है या मेरा धर्म ऊंचा है, जबकि धर्म सबका कोई हमेशा है ही नहीं। राह जरूर जिस तरीके के मार्फत जिन्होंने जो अनुभूति में आया, उसने अपने तौर तरीके से वो बात कही। इसका मतलब ये नहीं कि इन्होंने जो बात कही वो गलत है। मैं उसको जानने की कोशिश करूं, उस राह पर चल करके उसको भी महसूस करने की कोशिश करूं। वो जब महसूस होगा तो जो ये कह रहे हैं, जो आप कह रहे हैं, जो मैं कह रहा हूँ, जो वो कह रहे हैं, वो सब एक ही जगह पर एक ही बात करेंगे। इसलिए एक ब्रह्मानंद जी का भजन हमने लोक में सुना देते हैं। तो कामी क्रोधी लालची
रहे कोई सूरमा, जो जाति वर्ण कुल हो। ये जाति का, धर्म का, मजहब का, पंथ का, संप्रदाय का जो दायरा है ना, इससे जब तक इंसान ऊपर न उठे तब तक वो उस नाथ को, उस परमात्मा को, उस ईश्वर को नहीं जान पाएगा। ये पक्का है, ये संतों का कहना है। इसलिए इन दायरों से ऊपर उठो, इसमें रह करके उस ऊपर उठो, क्योंकि हमको रहना तो यही है ना। कपड़े पहनना पड़ेगा, खाना खाना पड़ेगा, जाना पड़ेगा, ठीक है। सबसे हिलिए, सबसे मिलिए, सबका लीजिए भाव, हाँ जी सबके कीजिए, पर लीजिए अपनी ठाव, तब कहीं बात बने। इसलिए कहा है बताया, अरे माटी चाक को ना खिलावे, बदन नाना हाथ बनावे। माटी चाक को ना खिलावे, बदन नाना हाथ बनावे। किस्म किस्म का रंग चढ़ावे, किस्म किस्म का रंग चढ़ावे। सुनारा पान बात एक न्यारा न्यारा। सोना जेवर घड़े सुनारा, पान बात एक न्यारा न्यारा। जब में बेचन गए बजारा, जब में बेचन गए बजारा। एक भाव सब आया है, मन सतगुरु वेद बताया है। एक भाव सब आया है, मन सतगुरु वेद बताया है। पाया है अपन पाया है, मन सतगुरु वेद बताया है। इसलिए अंतिम स्थिति में देखा जाए तो सबको चलाने वाला जो चारों बोले वो एक ही है, और वो इसमें से निकलने के बाद में अलग अलग नहीं है, वो एक भाव होगा। और इसीलिए ये लिखा है कि चाहे अपना अलग अलग तरह के कपड़े पहन सकते हैं, बनावट अलग हो सकती है, रंग अलग हो सकता है, और गहराई से देखें तो वो केवल सूत्र है। इसलिए कहा है अरे अजब लावा कन्या काना, बस्तर बुनिया बहुत सुहाना। अजब लावा कन्या काना, बस्तर बुनिया बहुत सुहाना। एक गाना एक ही बाना, एक ही गाना एक ही बाना। तुमने सूत मिलाया है, मन सतगुरु वेद बताया है। तुमने सूत मिलाया है, मन सतगुरु वेद बताया है। पाया है अब पाया है, मन सतगुरु वेद बताया है।
जैसा क्यों नहीं दे रहा? बताओ। अरे किसी तरीका से दे तो उससे फर्क क्या पड़ना है? और जो अपन कपड़ा पहना है इससे उसको जो हमको चलाने वाला उससे कोई लेना देना नहीं है कि तुम ऐसा कपड़ा पहनोगे तो खुश हो जाएगा और ये कपड़ा नहीं पहनोगे तो नाराज हो जाएगा। उस सदगुरु को कोई फर्क ही नहीं पड़ता और उसको ये भी फर्क नहीं पड़ता कि आज अपन गा रहे हैं और अपन सुन रहे तो बहुत खुश हो जाएगा, पूरे दिन ही गाएंगे तो आपसे नाराज हो जाएगा। नहीं, इसलिए इन पदों से ऊपर उठने की बात ब्रह्मानंद जी महाराज कहते हैं। सुंदर मुनिजन जी जहाना, ऊंच नीच सब भेद मिटाना। सुंदर मुनिजन जी जहाना, ऊंच नीच सब भेद मिटाना। ब्रह्मानंद सब रूप समाना, ब्रह्मानंद सब रूप समाना। सबने एक समाया है, मन सतगुरु वेद बताया है। हरे तुम्हें नूर जगाया है, मन सतगुरु वेद बताया है। पाया है अब पाया है, मन सतगुरु वेद बताया है। गुरु वेद बताया है, सतगुरु वेद बताया है। ऐसे सच्चे सदगुरु हैं पर विरल, ज्यादा नहीं है, कम है। सच्चे सदगुरु के बारे में हमने एक साखी सुनी कि वो 1000 में तो है ही नहीं, 1000 में तो है ही नहीं और लाखों में भी नहीं, करोड़ों में ढूंढो तो मिले एक या दो। ऐसे सच्चे सदगुरु जो इस चीज को लखाते ही हैं एक तरह से, ऐसे बहुत कम है। सब दायरे में बांधने वाले हैं, ऐसा गुजर में आता है। तो इस वजह से उस दायरे से मुक्त हम तभी हो सकते हैं जब हम अपने अंदर की यात्रा करके इन चीजों को महसूस करें। और जिन्होंने महसूस कर लिया ना, वो सब इन रगड़ों झगड़ों से मुक्त हो सकता है और दूसरा कोई तरीका नहीं है। ठीक है, जो रिचुअल है कर रहे हैं, पर इतना करने के बाद में आज तक हमें क्या मिला, या हमें आत्मबोध किस तरह से हुआ कि नहीं हुआ, ये विचार करना चाहिए। जिम सिंह दरबार को तो बुलाया है, तो जानते हैं और सब लोग को पता है, सदगुरु दो नहीं है, सदगुरु एक है। वो सदगुरु वो होता है जो हम सबको या पूरी कायनात को सृजित करता है, उसी की वजह से आप हम सब हैं। सदगुरु किसी आकार प्रकार का नाम नहीं, मैं ऐसा मानता हूँ, क्योंकि सदगुरु अविनाशी है, उसका कभी नाश नहीं होता। तो कबीर एक के ऊपर कहते हैं, सदगुरु हमारे एक हैं और तुम लग मेरी हो, जैसे काग जहाज पे
सदगुरु की महिमा अनंत है, और अनंत किया उपकार, अनंत लोचन उघाड़िया, और अनंत दिखावनहार। और वो बिना तोल तराजू के सबका निवेड़ा कर लेता है। सदगुरु मेरा भाइया बड़ज करे बेपार, अरे बिन डांडी बिन पालवा और खोल लियो संसार। तो सदगुरु वो होता है जो खाली नबज पकड़ करके ही जान जाता है, या ना देख करके ही समझ जाता है कि हाँ इसको क्या रोग है, और वो ऐसी जड़ी देता है कि जिससे सब रोग कर जाते हैं। इसलिए लोक में एक भजन गाते हैं, सुनाता हूं। प्राणवायु की वजह से होता है, सब जानते हैं। जन प्राण की वजह से होते हैं, श्वास की वजह से होते हैं, ये भी सब जानते हैं। तो वो दवा कहाँ पर है? वो कहते हैं कि हमारे सदगुरु आंगन रूखड़ी, यानी ये जो शरीर है, इस शरीर ये वो जड़ी है जिसके मार्फत उसके आंगन में, यानी ये जो आंगन जहाँ से वो सदगुरु आता है वो जाता है, श्वास आती और जाती है, उसको देखें तो यहाँ देखो वो कहते हैं। दूसरी जगह वही सच्ची जड़ी है, वही सच्ची एक तरह की हर रोग को काटने वाली दवा है। माना हम श्वास के साथ जुड़ जाए बस, और कुछ जमाने भर के ढोंग ढकोसले करने की जरूरत ही नहीं, वो यूं कहते हैं। नहीं, इसलिए कहा है
जुड़ पाएंगे जब हम बाहर से अपने ऊपर पलटे, बाहर की गतिविधियों से हम इधर की ओर आ जाए। इसलिए कहा है सतगुरु सोना सोल मोरे। सोने के अंदर कीट नहीं लगती, बात नहीं लगता, इस तरह से इसमें भी कीट नहीं लगती। ये भी बिल्कुल प्योर है, क्योंकि यदि प्योर जाएगी तो हम रहेंगे नहीं, तो थोड़ा इम्प्योर हुए कि गया है। इसलिए ये वो सोना है जिसमें दाग नहीं लगता, और ये वो सोना है जो किसमें चिपक कर के भी नहीं लेता, क्योंकि यदि श्वास इसमें चिपकी होती तो वो जाने के बाद आती नहीं, ये आने के बाद जाती नहीं। तो इस वजह से वो कहते हैं सतगुरु सोना सोल मोरे। यहाँ पर योगी लोग आ जाता है, योग सिखाने और भी होती है। और योग में जब सिखाते हैं तो उस समय पर सबको पता है, जब वो गतिविधियां करते हैं तो उसकी नाक के दोनों सुर थोड़े बराबर बराबर चलने लगते हैं। हमारे अंतर में भी वो बराबर की स्थिति जो 16 अंगुल पे आती है वो कभी कभी आती है, इसलिए 16 उसमें दाग नहीं है। और दाग नहीं का मतलब यदि एक स्वर चलेगा तो ठंडा हो सकता है, गर्म हो सकता है, और उसी को ठंडे गर्म को अलग अलग तरीके से लोगों ने गंगा और यमुना कहा, नहीं, इसको स्त्री और पुरुष भी कहा, इसको चांद और सूरज भी कहा। पर जब दोनों चलेंगे फिर वह ना तो स्त्री है, ना पुरुष है, ना चांद है, ना सूरज है, ना गंगा है, ना यमुना, कुछ नहीं, वो एक समान है। तो वो जिसमें किसी प्रकार का और ये मिला हुआ ना हो, ये तब अवस्था होती है जब हम कम से कम उस स्थिति में अपने आप को देखने की कोशिश करें। इसलिए यहाँ पर कहा है सतगुरु सोना सोल मोरे। अमृति लागे सतगुरु सोना सोल मोरे। और उसमें काई नहीं लगती है। अमृति लागे सतगुरु भाला रोपिया मन दिन गुरु भाला रोपिया मन लगे कलेजा कमाए गुरु मन घायल कर गया। सारे घट बीच दियो लगाए सुमरन चेतन कर जा। हरे भाव दुख खेले घड़ों तो खेली रहो चौफे। भाव दुख खेले घड़ों खेली रहो चौफे। ना भरी सभा में बात दो हमारी आनंद सभा में बात दो हमारा बंदा खड़ेला हो गुरु मने ज्ञान देगा। अपनी छुट्टियों लगाए सुमरन चेतन करगा। और ये तभी संभव है जब हम मन के मोड़ने को मोड़ दें। मन की जो चाल है, जो इधर है, उसको मोड़ करके उधर आ जाए। क्योंकि मन का प्रवाह इधर है तो हम भौतिक संसार के विश्व में फंसे नहीं, चाहे वो संत हो, चाहे महंत हो, चाहे जगत हो, चाहे व्यक्ति हो, कोई भी हो। ऐसा
मैं मानता हूँ, क्योंकि ये स्वाभाविक गुण है, नैसर्गिक गुण है इस प्रकृति की, इन इंद्रियों का। भाई आंखें तो देखेगी, कान है तो सुनेगा, उसका तो काम है, पर हम क्या सुन रहे हैं, हम देख रहे हैं तो हमारी दृष्टि कैसी है उसके ऊपर निर्भर करता है। तो मन का प्रवाह यदि इधर है तो हम रूप में, रस में, गंध में, शब्द में, स्पर्श में फंसेंगे ही, चाहे वो कोई भी हो। इस वजह से कहते हैं कि इस मन के मोड़ने को मोड़ लो, इसको उधर ऊपर ले आओ। और वो तब होगा जब हम अपने अंतर के तन के तार को सुने, तब अंतर की तार को जो सुनता है तब उसका मन मुड़ता है या उसका मन इधर टिकता है। जब तक मन के तार नहीं मिलेंगे तो नीचे जाएंगे नहीं, और नीचे जाएंगे तो फिर डूब जाएंगे। और मन के तार को यदि मोड़ लिया तो वो ऊर्ध्व गति में जाता है। वो पवन को मोड़ने की बात है ना, चक्रवात या हवा जब आती है ना, खूब चक्रवात चलता तो उसमें जो भी आता है वो ऊपर जाता ना सर। और यदि पानी का भंवरा हो तो पानी के अंदर यदि कुछ आता हो, जब भंवरा आता तो वो नीचे जाता है। तो इसलिए मन यदि इधर जाएगा तो रचना में फंस करके हम डूब जाएंगे, और यदि मन ये पवन की ऊर्ध्व गति में आएगा तो हम अपने आप से मिल पाएंगे। इसीलिए देखो पर सभी कहते हैं कि आया बगुला प्रेम का और तिनका उड़ा आकाश, और तिनका तिनके से मिला, तिनका तिनके पास। इसलिए यहाँ पर कहा है हर मन का मोड़ लगे मोड़ लो, हर तन में तार मिला, मन का मोड़ लगे मोड़ लो। निश्चित रूप से उन लोगों को साधुवाद ज्ञापित करता हूँ, तो नमन करता हूँ जिन्होंने मौखिक रूप से इन परंपराओं को आज तक जिंदा रखा। बहुत सारे ऐसे भजन हैं जो आज तक साहित्यिक दृष्टिकोण से किताबों में है ही नहीं, जो मौखिक रूप से लोग गाते हैं और वो आज जिंदा है। तो इस तरह से ये भजन हमने उन लोगों से सीखे जो बिल्कुल पढ़े लिखे नहीं और मौखिक रूप से गाते हैं, और इनमें इतना ज्यादा ताकत है या इनमें इतनी ज्यादा प्रत्याक्षण होती है जो दूसरी जगह पर भी होगी, परंतु चूंकि मैंने तो केवल यही जाना है, इस वजह से मैं इन्हीं के बारे में कह सकता हूँ, क्योंकि हमने कोई जितने भी ग्रंथ थे शास्त्र नहीं पढ़े, इसलिए उसके बारे में ज़्यादा जानकारी लगी। तो
इस तरीके की अच्छा मैं सोच रहा कि तो आप मन में सोचे कि पता नहीं कब तक गाते रहेंगे तो इस बीच में यदि आपके द्वारा भी हमें कोई यदि ऐसी कोई सेन या ऐसा कोई इशारा या ऐसा कोई जानकारी मिले तो ये हमारे लिए भी खुशकिस्मती होगी कि हम सब क्या करें। एक जगह पर कहा कि अनेक बंधन से बांध दिया ने एक बेचारा जीव और केवल छूटे आपने निकेत जाने की। तो हम भी बंधे हुए तो हैं, देखो इनसे सब नहीं तो हम क्या करें आखिर की। जिस सुप्रीम पावर के लिए पूरी दुनिया इधर उधर भाग रही है और हर प्रकार से कुछ न कुछ माने उनके अंदर जिज्ञासा तो है, उनके अंदर ललक तो है मिलने की या जानने की, पर वो उनकी भटकन और अपनी भी भटकन कब खत्म हो, इस भटकन से मुक्त हम कैसे हो सकते हैं, इसके बारे में आप लोग भी यदि कुछ अर्ज करें तो बहुत मेहर होगी। तो हर जगह आप बोले हमारे गुजरात में भी गंगा सती तरीके हुए हैं, उनके भजन भी बहुत इतने मीनिंगफुल थे, लेकिन मतलब लोगों के गाते गाते ही हमने भी सुने और नानी जी से दादी जी सुने, उसके बाद में तो इतने नहीं आए। लेकिन कई लोग आज भी उनके भजन को भी आगे, जैसे आप कबीर जी से ऑलमोस्ट सब जगह मतलब मीनिंग तो सब एक सा ही रहता है। जैसे चाहे कबीर जी ने कुछ कहा हो या गंगा सती ने, वो बेवा थी, उसकी बीवी उसकी मतलब बहू भी बेवा थी, तो दोनों पान लाए करके थी, तो उनका जो समाज से रूप में सब उनके भजन हुए। एक जगह बोलते हैं कि बिजली चमत्कार मोतीला फॉलो विलो पान है, तो लाइफ इज लाइक बिजली, जैसे बिजली चमकती है उतने में वो मोती परोने वाली लाइफ उतनी ही है, बस उसमें जो करना होता है लीजिए। तो ऐसा बोलते बिजली ना चमत्कार मोतीला फॉलो विलो पान है। क्या बात है। और देखिए ये कितना बारीक सेम और इशारा है साहिब। जैसे अभी आपने कहा कि जब बिजली चमकती है और चमकने के बाद में गर्जना होती है और उस चमक के अंदर हम जो मोती है उसको पिरो रहे हैं ना, उस प्रकाश के अंदर हम अपने अंदर में उस चीज से जुड़ जाएं। मैं साहिब दासी जीवन साहब, रान साहब, भान साहब और अनेक अलग अलग जगहों पर अलग बहुत सारे संत हुए। अंतिम स्थिति में जब उन्होंने उस अनुभूति को पाया ना, तो उसके बाद में उन्होंने सबको नकार दिया है। तीर्थ व्रत पूजा पाठ जप तप ये जितने भी, उनको सबको उन्होंने कर दिया कि इससे कुछ नहीं होना है। पर उन्होंने भी इस रास्ते पर वो गए और जब समझ में आया तब कहा कि यार ये तो ऐसे मिला, इनकी जरूरत ही नहीं थी। परंतु शुरू में तो उनकी यात्रा रही। आप और हमने इस मानव जीवन को यदि पाया है तो इन चीजों से, इन दौर से सब गुजर चुके हैं। और जब गुजर चुके हैं या गुजर रहे हैं तो हमें अभी तक क्या महसूस हुआ? हमने वो बिजली की चमकार कहिएगा या बिजली का जो प्रकाश है उसका अनुभूति बाहर तो देखा, अभी कल ठंडा था और कहीं बिजली चमक रही थी तो प्रकाश देखा, आवाज भी सुनी, बाहर के तो सुन लिया, पर हमने अपने अंदर में कभी उस प्रकाश को या कभी उस नाद को सुना कि नहीं सुना। ये संतों का इशारा है, क्योंकि वो ऐसा तो है नहीं कि कुछ पकड़ करके दे दे कि लो ये चलो ये लो, वो ऐसा नहीं है, वो अनुभूति का विषय है। तो इस वजह से क्योंकि आप सब लोग तो बहुत पढ़े लिखे हो, सब जानते हैं, सब जानते हैं कि ऊपर जो बिजली चमकती है वो क्यों होती है। उसमें दोनों प्रकार के आयन क्या ऋण और धन आवेश आपस में टकराए, तो टकराने की वजह से दोनों एक हुए। एक होने के बाद जब उसका स्फुरण होता है तो हमें प्रकाश दिखाई देता है और उसके थोड़ी सी देर के बाद में आवाज सुनाई देती है, गर्जना सुनाई देती है। तो थे तो वो एक, पर उसकी प्रत्यक्षानुभूति देखने और सुनने पर हमें दो तरह की दिखाई देती है। प्रकाश होता तो प्रकाश को हम देख सकते हैं, प्रकाश को सुन नहीं सकते, और आवाज जो है उसको सुन सकते हैं, उसको देख नहीं सकते। इसी तरह से सदगुरु या परमात्मा या राम या अल्लाह या ईश्वर या देवी या देवता जो भी हमने आकार प्रकार बना रखे हैं वो आकार प्रकार नहीं है। आकार प्रकार लोगों को लूटने का, ठगने का भी हो सकता है, या आकार प्रकार ये भी हो सकता है कि कम से कम सब दूर से हम भटर भुटू करके एक जगह पर आ जाएं, तब तक ठीक है।
पर एक जगह पर आने के बाद भी वो मूर्ति तब तक काम नहीं करेगी जब तक वो मूर्ति उठ करके वापस हमारे अंदर ना आ जाए। जिस दिन वो मूर्ति इधर घुस जाएगी उस दिन समझिएगा कि हमारी मूर्ति की साधना पक्की हुई। तो इस वजह से उस नाद को, उस अनहद को, उस अनस्टक साउंड को, उस अनस्पोकन लैंग्वेज को यदि हम बोलते हैं तो समझिएगा कि हम अभी धोखे में हैं। उसको बोलने की जरूरत नहीं है। भगवान का या राम का नाम लेने की जरूरत ही नहीं है। वो राम तो है, उसको मिलने की जरूरत है। क्या जरूरत बोलने की? जैसे बोलना तब तक होता जब तक हम मिलते नहीं। जैसे हमने हम वहां पर कहा कि हम प्रेयर क्या जाएंगे या हम वहां पर ललिता के पास जाएंगे, तो वहां तक हम बोल रहे थे कि ललिता या प्रेयर या जो भी नाम आपका नाम कहिएगा कि निधि से मिलना है। तो हम खाली निधि से मिलना है ऐसा चिल्लाते रहे जिंदगी भर तक, वहीं पर बैठे बैठे हमारे गांव में क्या आपसे मिलेंगे? नहीं मिलेंगे, इनसे भी नहीं मिलेंगे। इनसे मिलने के लिए, आपसे मिलने के लिए हमें अपनी यात्रा करना पड़ेगी और उस यात्रा के दरमियान बहुत सारी तकलीफें भी आती है। भूखे भी मरना पड़ेगा और कहीं गड़बड़ भी होगी और सब धन कान सबका भी हास होगा। पर जब मिल जाएंगे, अब मिल गए तो मुझे आपके नाम की क्या जरूरत? मिल गए। तो इस वजह से जिस दिन साक्षात्कार हो जाता ना साहब, उस दिन फिर आकार प्रकार नहीं होता है। नाम किसी रूप को जाहिर करता है, नाम मिलावे रूप को। वो जो जन खोजी हो, नाम के मार्फत राम का नाम कहिएगा, अल्लाह का नाम कहिएगा, और जो भी उनका नाम लेने पर हमें यात्रा करना पड़ेगी और जो रूप हमने बना रखा है वो रूप मिलेगा। जब रूप मिलेगा तो फिर उसके नाम की जरूरत नहीं है, परंतु रूप या आकार जो है ना, आकार कभी किसी का स्थायी नहीं रहा है। आकार जो भी बना है वो बिगड़ेगा, सब लोग जानते हैं। आकार तो फना होगा, परंतु इस आकार को चलाने वाला जो भी सुप्रीम पावर है वो कभी नाश नहीं होगा, वो अविनाशी है। और उस अविनाशी को हम तब जान सकते हैं जब हम अपने इन हदों से ऊपर उठें, इन गुणों के हदों से ऊपर उठें। परंतु उसका एहसास तब तक नहीं हो सकता जब तक ये शरीर नहीं हो। इसलिए सगुण के मार्फत ही उस निर्गुण को जाना जा सकता है, ऐसा कबीर कहते हैं। एक भजन याद आगे सुना देता हूं। सगुण कभी भी स्थायी नहीं रहा है और न रहेगा, परंतु इस सगुण को चलाने वाला जो निर्गुण तत्व है वो कभी नाश नहीं होगा, उसका कभी भी हास नहीं होगा। नहीं भाई, आज अपने अंदर ये प्राण है, वायु है, जो भी चलाने वाला है वो इसमें से निकल गया, उसका क्या नाश हुआ? तो वैसा ही है, इस शरीर में है जब तक ऐसा है, इस शरीर के पहले भी वैसा ही था और ये शरीर नहीं रहेगा तब भी वैसा ही रहेगा। परंतु शरीर तो खत्म हो जाएगा, मिट जाएगा, पर मिटेगा भी नहीं, परिवर्तन होगा। हमारा शरीर जिन तत्वों से मिलकर के बना है वो पांचों तत्व अपनी अपनी जगहों पर ही जाएंगे। पृथ्वी पृथ्वी में जाएगी, वो जल में समाहित होगा, जल अग्नि में मिलता है और अग्नि वायु में होकर के आकाश में समाविष्ट हो जाती है। पांचों तत्व अपनी अपनी जगहों पर चला गया। इसलिए कबीर कहते कि माटी में माटी मिला और मिला पवन में पवन, और मैं तो पूछूं पंडिता, दोनों में मुआ है कौन? कौन मरे, किसका हास हुआ? सभी परिवर्तन तो हो गया। इसलिए इन गुणों की हदों से ऊपर उठने के लिए उस निर्गुण तत्व के साथ में महसूस करने की जरूरत है, और निर्गुण को सगुण के मार्फत ही जाना जा सकता है।
इसीलिए कबीर कहते हैं कि सिरगुण की सेवा करो और निर्गुण का करो ज्ञान, और सिरगुण निर्गुण के परे हमारा ध्यान, हमारा कंसंट्रेशन। निर्गुण भी दायरा है, इसलिए इस दायरे से ऊपर उठने की जरूरत पड़ेगी। और जो इन दायरों से ऊपर उठ गया उसने अपने आप को जान लिया, उसके भटकने समाप्त हो जाएगी। फिर उसके लिए अच्छे बुरा नहीं होता है, उसके लिए सुख दुख नहीं होता है, उसके लिए शांत दुख नहीं होता है। इसलिए कहा है यदि आसमान का आसरा छोड़ जाए और उलट के कर दे करुणा जी, तो आपने आप तहकीक कर ले, तो मिट जाए मन की कल्पना जी। अरे किन देखे नाम जपो, सपना जी, कहें तो दीदार प्रकट हुआ, तो फिर जाप कौन का जपना जी। अब इसको देखा ही नहीं, उसको लग रहा है। आपको देखा, आपका नाम भी परमात्मा का ही नाम है, सदगुरु का ही नाम है। इसलिए कहा है कि आप और हम सब, यानी वो अविनाशी इस देश का नहीं है, इस पिंड देश का नहीं है, वो गुणातीत है, वो गुणों में बंधा हुआ नहीं है। इसलिए कहा है साधु भाई देश रामा, परदेसी पंछी साधु भाई देश रामा, देश लोग रचेता, देश लोग रचेता, पल पल परल में जाई साधु भाई देश रामा, परदेसी पंछी साधु भाई देश रामा। बोलना कभी चलना, बिना पंखों से उड़ जा, बोलना कभी चलना, बिना पंखों से उड़ जा, बिना सूरत किया रोए हमारी, बिना घड़त किया रोए हमारी, साधु भाई देश राजा, परदेसी पंछी साधु भाई देश राजा, देश रहो लोग रचेता, देश लोग रचेता, पल पल परल में जाए साधु भाई देश राजा। बिना पेट से चलना और बिना हाथ से काम करना और बिना मुंह से बोलना, पग में पग नयन बिन नरकूं बिन सर्वम सुन देना, ये नाम संप्रदाय के संकेत। और यहाँ पर कबीर कहते कि मुख बिन बोलना, पग बिन चलना, बिना पंख उड़ जाए, और इना श्रुत की लोहे हमारी अनहद में ठहराए। अनहद जो सबके अंदर बज रहा है, सुनता नहीं धुन की खबर, अनहद का बजा बादशाह,
इन मंदिर में बात तो बाहर सुनो, मंदिर में जाकर के रोज घंटे सुनते हैं, सुन लो, संग बजा लो, झालर बजा लो, तो सब बजा रहे हैं, जिसके लिए बजा रहे हैं उसको कोई अटकी नहीं कि तुम्हारी झालर को सुने। वो ये संकेत है कि हम अपने इस मंदिर में भी उस झालर को, उस संत को, उस नाथ को, सामंत को सुने। और इसके लिए किसी भी ऐसी कोई जरूरत नहीं कि हम वहीं पर वो होगा, वो तो इसमें है सर। इसलिए कहा है इधर से नहीं उतरने का मतलब ये है कि आप और हम सबके बीच में रह करके भी वो वहीं पर जमा रहता है। इसीलिए कहते हैं दाता, उनके सदगुरु, उनका यार, उनका कसम कौन है? वो कहते कि मेरा यार, मेरा सदगुरु, मेरा पीयू निर्गुण है, निर्गुण रूपी है मेरे दाता, और सिरगुण नाम धराई। जहाँ मन पवन दोनों नहीं पहुंचे उन्हीं देश कमाई, हम परदेसी पंछी साधु उन्हीं देश का नहीं। वो निर्गुण जिसकी वजह से आप और हम सब जिंदा हैं, उसकी खोज के लिए मत भटको, वो आपसे अलग है ही नहीं, और किसी की ताकत नहीं है कि वो आपको उस चीज से बाहर भेज कर बोध करवाए। उसका बोध आपको खुद को अपने अंतर की यात्रा से ही संभव है, बस और दूसरा कोई तरीका नहीं है, ऐसा संतों ने कहा। इसलिए कहा है पवन दोनों है नहीं
हर इंसान इस नच से लेकर के शिखा तक महसूस कर सकता है, क्योंकि उसका प्रवाह नाभि से दोनों तरफ 7 ऊपर और 7 नीचे जो 14 लोगों के बारे में लोग कहते हैं, पता नहीं ऊपर है कि नहीं, मुझे तो मालूम नहीं है, परंतु संतों ने कहा कि 14 लोग जब 14 बसत है महान काल का वासा और ज्योति स्वरूप की निरंजन देवा थके लोग कृपा सा धर्मी पाओ गाड़ी मारा वासा। इसलिए 3 सात और 2 सात से ऊपर जो इंसान चढ़ गया उसने पा लिया। तो इस तरह से वो कहते हैं कि हर मानव मात्र में या हर जीव मात्र में जो चलाने वाली सत्ता है, जिसको लोगों ने अनेक नामों से पुकारा, उसको खोजने के लिए यदि बाहर है तो हम भटक रहे हैं। आपके अलावा उस चीज का बोध इस शरीर के मार्फत ही कर सकोगे, ऐसा संतों ने कहा, और उसके खुद साक्षी आप खुद ही होंगे। हम खुद ही इस पीठ के मार्फत उसको महसूस कर सकते हैं। दुनिया में दूसरा कोई कुछ नहीं कर सकेगा, वो इशारा कर सकता है, परंतु उसको महसूस करने के लिए हमें अपने अंदर की यात्रा करना पड़ेगी। गुरु नानक साहब एक भजन में बहुत अच्छा कहते हैं कि ए हेली, ए सहेली, ए जीवात्मा, तू इधर उधर क्यों भटक रही है? सच्चा सुख, सच्चा सदगुरु, सच्चा परमात्मा, सच्चा राम ईश्वर अल्लाह, वो तो तेरे पास में है और तू खोज कहीं बाहर रहा है। इसी बात को कबीर कहता है कि मोए सुन सुन आवे हंसी, पानी में नींद प्यासी। मछली भी पानी में रहकर के यदि प्यासी है तो बताओ क्या होगा। और जितने भी संकेत किए हैं कितने पावरफुल हैं। जैसे मृगा नाप कस्तूरी बन बन फिरत उदासी, नहीं तो वो बेचारा ढूंढ रहा है, भटक रहा है, जबकि वो सुगंधी उसी की नाभि से ही आ रही है। परंतु कोई चतुर शिकारी यदि उसकी नाभि में ही तीर लगा दे और वो कस्तूरी बाहर आ जाए तो उसके जीवन की भटकन समाप्त हो जाए। तो आप अपन सब उस मृग की भांति है जो इधर उधर भटक रहे हैं, और चतुर शिकारी है ना, जो ऐसे सदगुरु हैं, जो गुरु हैं, वो अपने नाभि में तीर लगा करके हमको बता दे के देख रहे दादा तेरे पास में, तू मत जा यार इधर उधर मत भटक, जिसके लिए तू भटक रहा वो तेरे पास ही है। हे हाजिर कोई दूर बतावे दूर की बात निराशी, और कहें कभी सुन वैसा तो गुरु बिन भरम न जासी। इस शरीर रूपी गुरु के बिना वो भरम दूर नहीं हो सकता है, क्योंकि उसको इस शरीर के मार्फत हम अपने अंतर में ही परिलक्षित कर सकते हैं, उसको देख सकते हैं। तो इसलिए मत भटको। कबीर ही नहीं, सब संतों ने कहा। गुरु नानक साहब कहते हैं
बाहर भट को गाई थारे सब सुख है घट माई बाहर भट को गाई थारा सब सुख है घट माई अरे सब सुख है घट माही थारा सब सुख है घट माही हाँ सब सुख है घट माही थारे सब सुख है घट माही तेरी माही बाहर भट को गाई थारा सब सुख है घट माही क्या करें घट में ज्ञान विचारो तारो कौन है बोलन हारो घट में ज्ञान विचारो तारो कौन है बोलन हारो अरे यकी करो और खाई तारो जन्म मरण मिट जाई अरे यकी करो और खाई तारो जन्म मरण मिट जाई बाहर भट को गाई तारा सब सुख है घट माई वो कहते हैं कि घट में ज्ञान विचारो। ज्ञान का मतलब जानना। तो तू तेरे घट के अंदर हर इंसान के पेट के अंदर जो बोलने वाला पुरुष कौन है तो उसको जान ले और उसको जानने के लिए उसकी पहचान करने के लिए उसकी ओळखाण करने के लिए कहाँ जा हम उसको सब ओळखाण या पहचान करने के लिए उसको जानने के लिए जो बाहर जा रहा है वो भटक गया तो कहाँ जाए वो कहते हैं कि उसको विचारो या उसको जानने के लिए कहाँ जाओ वो कहते हैं पिंगला पिंगला नारी हमें सुमन से सवारी पिंगला पिंगला नारी हमें सुमन से सवारी मिली पिया संग प्यारी हमें कौन पुरुष कौन नारी हाँ मिली पिया संग प्यारी हमें कौन पुरुष कौन नारी मेरी मारी बाहर भट को गाई थारा सब सुख है घट माई इसकी पहचान नहीं करना है तो यहाँ आ जाओ। और पहचान होने के बाद में फिर वो दुविधा खत्म हो जाएगी फिर हिंगला पिंगला नारी दो है ना इसलिए हीरा और पिंगला कहा दो स्वर है ना इसलिए चांद सूरज कहा दो है ना इसलिए स्त्री पुरुष कहा दो है ना इसलिए अच्छा बुरा या ठंडा गर्म कहा बल्कि जब दोनों इधर यहाँ आ जाते वहां पर ना तो ठंडा है ना गर्म है वहां पर दो नहीं है सब लोग जानते हैं जल नीति के द्वारा जान सकते हैं सूत्र नीति के द्वारा जान सकते हैं इधर से तो इधर ही आती है एक जगह पर फिर वहां पर किसको कहोगे आप कि ये हिंगला है कि पिघला है या स्त्री और पुरुष शरीर की वजह से शरीर केवल सदन के लिए परंतु उनको चलाने वाला जो सुप्रीम पावर है वो गलत आदमी नहीं है सब लोग जानते हैं इसलिए उसकी पहचान जिसको हो गई बस उसकी बचपन समाप्त हो गई और जब यहाँ पर इसकी पहचान होगी तो कैसे होगी और पहचान किस किस्म की होगी ये हमको क्या महसूस होगा इसके बारे में बुलाने का कहते हैं
जब हम आगे होंगे तो हमें ये महसूस होगा वहाँ बाजे बीट सितारा शंख मुरली का झनकारा, यानी इस तरह की आवाज हर इंसान को सुनाई देगी, पर हमने कभी सुनाई नहीं। और ये आवाज सुनाने के लिए मंदिर में जाकर के घंटी बजा रहे, शंख बजा रहे, झालर बजा रहे, नगाड़े बजा रहे, अरे वहां बजा रहे तो ठीक है, बजाते रहो, पर कभी कभी इस मंदिर में भी सुन लो, तब कहीं बात है। और यीशु को सोहम कहा, और सोहम का मतलब जो तू है सो मैं हूं। और सोहम को लोगों ने शिवोम कहा या शिव कहा, संतों ने उसको सोहम कहा, लिखे पढ़े लोगों ने उसको शिवोम कहा, संतों ने उसको ओहम कहा, लिखे पढ़े लोगों ने उसको ओम बना लिया। और ओम बोलने की चीज नहीं है, शिवोम बोलने की चीज नहीं है, वो तो महसूस करने की चीज है। वो सब का असर हो रही है, उसको हमने कभी जाना नहीं, तो रोज जब कर रहे हैं तब कर रहे हैं, जमाने भर का दिन रात कर रहे हैं, बोलने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो बोलने में आता ही नहीं। इसलिए आखिर में कहा है कबीर ने पूरा जिन्हें वचन दिया भरपूरा, साथ कबीर ने पूरा जिन्हें वचन दिया भरपूरा। नानक चरणों की धूरा नानक चरणों की धूला तो इस तरह का है सारे। फिर से आप सबको बहुत साधुवाद ज्ञापित करूं कि प्रियंती की वजह से, ललिता की वजह से हमें आप सबसे गुरु होने का, आपके दर्शन करने का अवसर मिला। ये हमारी खुशकिस्मती है। और आप और हम सब जिस धारा के साथ में जुड़े, सबसे बड़ी बात वो है, और वो है संतों की वाणी। और संतों की वाणी का मतलब है हर तन के अंदर समाई हुई जो एक सनातनी कोई वस्तु है, हर तन के अंदर समाई जो सुप्रीम पावर है, वो है संत। संत किसी पिंड का नाम नहीं है, परंतु पिंड को उस आकार प्रकार में बना लेते ना जो लोग, तो उनको देखते क्या चाहिए, साधु है या संत है। जबकि उसको चलाने वाले के लिए इन सब चीज़ों की जरूरत नहीं है, सब लोग जानते हैं। मन को जिसने रंगा लिया नहीं, फिर बाहर जोगी बनने की जरूरत नहीं है। कबीर का एक पद है, मन ने रंगाया कपड़ा। और ये जितना भी भेष है ना, भेष कबीर एक जगह पर कहते हैं कि भेष बनाया जग ठगा, और सदगुरु से राहत दूर। भेष बना करके हम निश्चित रूप से लोगों को अपने चुंगल में फंसाने का ही काम करेंगे, या भेष की वजह से हमें चीज मिल जाए, ये भी हो सकता है और होता है। परंतु कबीर कहते हैं कि भेष ठीक है, वो उनके मन के तरंगे हैं, अच्छा है, परंतु भेष पहरे कोई भूलो मती, और भेष पहरे कोई सिद्ध नहीं। काम क्रोध मद लोभ माया अति घनीशील और सांस संतोष नहीं। और ये एक तरह का उस सदगुरु के प्रति कपट का व्यवहार है, और कपट के व्यवहार से वो राम कभी राजी नहीं होता। कपट के व्यवहार से काज सीजे नहीं, और कपट के व्यवहार से वो राम राजी नहीं। कहीं कबीर तू शब्द की खोज कर ले, काय को बात भगवान लगे। तो जिसने
उस चलाने वाली सत्ता को जान लिया ना अपने अंदर, तो उसको ये जड़ करने की जरूरत नहीं है। तो इसलिए आखिर में क्या आखिरी में सुना देते हैं कोई सा भी, पहले आप कह दो, नहीं तो फिर बाद में कह दो कि साथ तो इसका मतलब आप ही कहिए सामने आपको भी याद है तो जरूर उसमें भी ये जो बोला बारी जाओ, तो उसमें एक अंतर आता है कि हमारा सदगुरु आंगन आया और गंगा गोमती लाया। अब बताओ सदगुरु ठीक है, आप हमारे लिए सब सदगुरु है, यहाँ पर आए और आप वो प्रेम की अविरल धारा लेकर के यहाँ पर हैं, ये अपनी जगह पर ठीक है। परंतु मैं इसको इस रूप में देखता हूँ कि सदगुरु जब इसके अंदर आता है ना, तो वो गंगा गोमती के रूप में हम उसको देख सकते हैं। आंगन का, जैसे अभी अपन इस घर में बैठे हैं और घर से जैसे बाहर चलते हैं तो आंगना है। आंगन इस घर का आंगन कौन सा है? जिसमें से कोई भी चीज आती है या ना सदगुरु आता है, वो क्या है? वो ये है जिसको देख सकते हैं हम, तो ये सदगुरु है। इसको इस घर के आंगन में, इस शरीर के बाहर जो चीज आती जाती है, घर के अंदर प्रवेश करना, घर के बाहर जाना, घर के बाहर जाना तो आंगन है, और आंगन से बाहर आना तो घर है। तो इस घर के बाहर और भीतर आने वाला जो सदगुरु है वो क्या है? वो आपकी श्वास है। और गंगा गोमती लाया, ये गंगा गोमती बताओ, और गंगा गोमती के लिए इधर भटक रहे हैं तो बताओ। और इसलिए कभी एक लोगों को कहते हैं कि तीर्थ नहाए एक फल, संत मिले फल चार, और सदगुरु मिले अनेक फल, कहें कबीर विचार। और तीर्थ में नहाने पर क्या है? तीर्थ में सकल पानी है, कहीं पर भी चले जाओ पानी है, चाहे यहाँ पर ना हो चाहे वहां पर ना हो, है तो पानी। और पानी अलग अलग नहीं है कि गंगा का पानी अलग है या यमुना का पानी अलग है, पानी तो वही H2O है ना। तो इसलिए तीर्थ में सकल पानी है जी, होए नहीं कछु नहाए देखा। प्रतिमा सकल जड़ है भाई, बोले नहीं बोलाए देखा। ये इनका फोटो यदि हम लगा लें या आप सबका फोटो लगा करके हम हमारे यहाँ रख ले और हम रोज उनसे बात करें तो क्या होगा? वो ना तो बोलेगी ना कुछ करेगी। वो केवल एक संकेत है कि आपका स्वरूप कैसा है या आपके व्यक्तित्व और कृतित्व कैसे हैं, उसको हम अपने जीवन में आचरित करने की कोशिश करें, तब तक तो ठीक है। परंतु हम उसी को फूल और लड्डू चढ़ाने लग गए तो वो बेचारा मूर्ति या फोटो ना तो खाता है, ना उसको आपके लड्डू खेलने से कोई जरूरत है। तो इसलिए वो कहते हैं कि तीर्थ में सकल पानी है, बोले नहीं कुछ नहाए देखा। प्रतिमा सकल जड़ है भाई, बोले नहीं बोलाए देखा। ये जितना भी पुराण जो भी लिखे हैं, उसको यदि हम सही रूप से उसको एहसास नहीं करते तो ये वाद है। पुराण और कुरान तो एक वाद है। घट का पर्दा खोल देखा और कबीर की कथनी में केवल एक जीव देखा, क्योंकि सबके अंदर वो जीव जो चलाता है, जो अविनाशी है और जिसके बिना कोई बचा नहीं सकता, वो सबके अंदर एक जैसा है। इसीलिए कबीर एक जगह पर यह भी कहते हैं कि जीव बिना जीव बचे नहीं, और जीव को ही जीव आधार, पर जीव दया कर पालिए पंडित करो विचार। दया होना चाहिए। और जब दया कब होगी? दया जब होगी जब उसकी याद होगी, क्योंकि दया को पलटे तो और याद है तो आबाद, यदि भूल गया तो बर्बाद। तो इसलिए उसकी याद करो। तो इसके ऊपर मारी जाओ, है ना, हम इसके ऊपर विश्वास करें, हमारे विश्वास के ऊपर बोलिए हम बता सकते हैं।
बेटा यहाँ हमको तो रात को यहाँ लगा के देख ही रहा हो। तो वो जिन सखियों की बात करते हैं वो कौन सखी? वो ये सखी जो इधर जाएगी तो उधर जाएगी तो अपने पीठ से मिलेगी। इसलिए वो कहते हैं कि ये सखी या ना ये पंच विषय जो इधर आकर के देखो जो उस सद्गुरु का स्थान है, जो कि आध्यात्मिक दृष्टिकोण में उस नूर को जानने की, उस शब्द या अनहद से मिलने के लिए उनकी यात्रा मूल द्वार से शुरू नहीं होती। योगियों ने मूल द्वार से चालू करी होगी, वो भी एक साधना है, परंतु आध्यात्मिक दृष्टिकोण में जो संते हैं जो सहज रूप से उनकी यात्रा यहाँ से शुरू होती है। इसलिए वो कहते हैं कि यहाँ पर आ जाओ, यहाँ पर आ लो, जहाँ पर तिलक लगता है, श्वास को यहाँ टिकाओ, मन को यहाँ टिकाओ। और जब यहाँ टिका लोगे तो फिर क्या होगा? सत्य से जुड़ जाएंगे। उसके कारण है हृदय की तारी में बारी जाऊं रे, बारी जाऊं रे, बलिहारी जाऊं रे, ओ बारी जाऊं रे, बलिहारी जाऊं रे, सतगुरु आंगन आया मैं बारी जाऊं रे, सतगुरु आंगन आया मैं बारी जाऊं यहाँ पर सत्संग ये सत्य कथन, और वो सत्य कथन वही है जो आप सत्संग कराता है, जो सत्संग है। और उसका संग करने से ऐसा होगा। फिर क्या करेंगे? सतगुरु दर्शन दीना भाग उदय नहीं कीना हो, सतगुरु दर्शन दीना दीना भाग उदय नहीं कीना, मार कर्म भरम सब छीना मैं बारी जाऊं रे, मार कर्म भरम सब छीना मैं बारी जाऊं रे, मार बारी जाऊं रे, बलिहारी जाऊं रे, ओ बारी जाऊं रे, बलिहारी जाऊं रे, मार सतगुरु आंगन आया मैं बारी जाऊं रे, मार सतगुरु आंगन आया मैं बारी जाऊं रे। दस गायो चरणों में शीश नमायो हो, नाथ नरक दस गायो लगायो चरणों में शीश नमायो, सतगुरु पार लगाए मैं बारी जाऊं रे, मारा सतगुरु पार लगाए मैं बारी जाऊं रे, बारी जाऊं रे, बलिहारी जाऊं रे, ओ बारी जाऊं रे, बलिहारी जाऊं रे, मारा सतगुरु आंगन आया मैं बारी जाऊं रे, मारा सतगुरु आंगन आया मैं बारी जाऊं रे, सतगुरु आंगन आया मैं बारी जाऊं तो आज हमारे लिए आप सब सद्गुरु ही हैं, वही काम करना है। तो इस तरह से बस आज की आप सब आज मेरा जहाँ तक ख्याल है आप सब अपने रंग में नहीं है। मंदिर तोड़ो मस्जिद तोड़ो, इसमें नहीं बुझाता है, दिल का मत तोड़ो। देखिए इस भजन में भी कबीर साहब जिस निर्भीकता से बात करते हैं, मेरा जहाँ तक ख्याल है आजकल सामान्य रूप से सार्वजनिक रूप से यदि वो आप इस तरह की बात करोगे तो शायद आपका क्या हस्र होगा ये आप जाने।
यदि आप कह दो कि यार ना मंदिर में कुछ नहीं है, नहीं। परंतु कबीर ने ये बातें उस समय पर कही जहां पर हद थी, फिर भी उन्होंने निर्भीकता से इस बात को कहा। आप और हमें इतनी हिम्मत है आज, ये विचारने विषय है। इतना धोखा माना, इतना जाल फैला दिया है कि आप सही बात भी नहीं कह पाएंगे। दुर्भाग्य कहिएगा, हमारी खोपड़ी में कितना कचरा भरा हुआ है। और जब तक इस शीश में, इस नरियल में आवरण रहेगा ना साहब, जब तक वो सदगुरु की, भगवान की, ईश्वर की, राम की, अल्लाह की इबादत प्रार्थना या अरदास नहीं कर पाएगा। ये बिल्कुल पक्का है, क्योंकि हमने अपने इस नरियल में, रोज भगवान के मंदिर में जाकर के नरियल चढ़ाते हैं, नहीं, रोज गुरु को भी नरियल भेंट कर रहे हैं, और इस नरियल को, और इसके ऊपर इतना कचरा भरा है। पहले दादा उसके ऊपर का आवरण तो निकालो यार। जब तक मंदिर में वो नरियल भेंट करते हैं, उसका आवरण जब तक नहीं निकले, तब तक अंदर का जो चकाचक और झकाझक है ना, वो एकदम मालूम नहीं पड़ेगा। इसलिए उस सदगुरु की, परमात्मा की, राम की इबादत जब तक इधर जो साचा बाणी या तो सांची हाथ लगाओ, सच्चे बनिए, पर आजकल तो सब मिक्सअप हो रहा है। ऐसे जोहरी बहुत, जोहरी तो आप सब हैं, हीरे की परख आपको करना है कि वो सदगुरु रूपी हीरे को जानने के लिए हम क्या करें। और वो कसौटी आपके पास है। कसौटी है विवेक, कसौटी है प्रत्यक्षानुभूति, कसौटी है एहसास, कसौटी है महसूस। जिस दिन इस चीज को हम अपने अंदर महसूस कर लेंगे, फिर आप भले कोई कुछ भी कहे तो ठीक है, उससे आपको हर्ष भी नहीं होगा और दुख भी नहीं होगा। आप जान जाएंगे कि हाँ ये ठीक है, और आप ये भी जान जाएंगे कि इनकी ना समझ है या समझ है। और क्या करें, दुकानदार हीरे की दुकानदार या गुंजड़ों के हाट में लगा रहे हैं, तो वहां उस हीरे की क्या परख होगी साहेब। हीरा तान खोलिए न जा गुंजड़ों की हाट, और से कटरी बांध के न लीजिए अपनी बात। जहाँ हीरे के परखिया होते हैं, वहां पर हीरे का मोल होता है। पर अब सबने दुकानदारी तो लगा ही रखी है सब्जियों की, और उस सब्जियों की दुकान पर आप जैसे हीरे के जोहरी थी, हीरे की दुकान लगा करके बैठो, तो वो क्या जाने उसका मोल साहेब। हीरे की परख जब तक इंसान अपनी आत्मदृष्टि से, अपने अंतर के यात्रा के मुताबिक जब तक वो उस चीज को जान न ले, तब तक हीरे की परख नहीं होगी। जब तक राम की परख नहीं होगी, जब तक अल्लाह की परख नहीं होगी, जब तक जो शब्द के रूप में हम जितने भी नाम बोलते हैं उनकी परख नहीं होगी। इसलिए कबीर साहब यहाँ पर कहते कि तू इस रंगमहल में आ जा, इस मंदिर में आ जा। तू जिस मंदिर में जा रहा ना, वहां पर वो है ही नहीं, वहां पर कोई देव है ही नहीं, कोई भगवान ही नहीं है। भगवान का शाब्दिक अर्थ आप सब लोग जानते हैं। भगवान शब्द 5 शब्दों से मिलकर है, और वो ये पिंड है, भ और न, ये 5 तत्वों का परिचायक है। भूमि है, गगन है, आग है, क्या वायु है, और नीर है। इन 5 तत्वों से मिलकर के सबका शरीर बनता है। ये सब भगवान ही है, और इस भगवान के अंदर ही वो सदगुरु है, जिसकी वजह से इस दुनिया के लिए काम करने के लिए आप और हम सबको भेजा है, और रिस्पॉन्सिबिलिटी देकर के भेजा है, एक जवाबदारी देकर के भेजा है कि बेटे को बैंक में काम करना है, आपको योग सिखाना है, आपको ये काम करना है, आपको वो काम करना है। तो जिस जिंदगी के लिए सदगुरु की मौत से, जो काम के लिए आप और हम सबका निर्वहन करने के लिए भेजा है उस सदगुरु ने, तो वहां पर हम करें काम। पर कब, कैसा करें? हद में बांध करके नहीं। यदि हम किसी भी हद में बंधे हैं, तो हम निर्भीकता के साथ में उस बेहद को नहीं जान पाएंगे, ये बिल्कुल पक्का है। और इसीलिए कबीर कहते हैं कि हद में पीऊ न पाइया, और बेहद में भरपूर, और हद बेहद की कम रखे तासो पीऊ भरपूर। यदि हम किसी भी दायरे में बन जाएंगे, तो हम तरफदारी करेंगे। जब मान लीजिएगा कि साहब ये बेटी मेरी है, तो मेरा इनके साथ तो अच्छा व्यवहार, और इनके साथ
अभी मेरे खोपड़े में ये कि खाली मेरी ये बेटी है, ये नहीं है क्या? और कबीर इस बात को बंदगी के मुताबिक जाहिर करना चाहते हैं, क्योंकि कबीर की विचारधारा में बंदगी करते ना यूं तो वो 3 बार करते, और मैं जैसे इनकी आंखों में देख करके मैं बंदगी करूं 3 बार, मेरी आंखों में देखें तो इसको करके तो देखो। जब मैं इनकी आंखों में देखूंगा या इनकी आंखों में देखूंगा तो ये थोड़ी दिखेगी मुझे, इनकी आंखों में मुझे मेरा स्वरूप दिखेगा। और ये यदि मेरी आंखों में देखेंगे तो मैं नहीं दिखूंगा, इनको इनका स्वरूप दिखेगा। तो कबीर इतनी बारीकी से कहते हैं कि देख इसमें भी तू ही है, या ना तू और इसमें कोई फर्क नहीं है। और जिस दिन तू और उसमें कोई फर्क नहीं रहता, उस दिन वो किसी के साथ छल कपट नहीं करेगा, उसके साथ धोखाधड़ी नहीं करेगा, उसके मन में ये भी नहीं आएगा कि ये लड़की और ये लड़का है, या मेरा है तेरा है। वो जानते कि ये सब मेरा ही है। ये है आध्यात्मिक पराकाष्ठा का संकेत जो संतों ने दिया, और केवल कबीर ने नहीं, सभी संतों ने दिया अंतिम स्थिति में। अब हम तो दायरे में बाहर देखे, राम तो खाली हमारे थे। भारत में हिंदू के राम है न मुसलमानों के, या सिख जैन ईसाई पारसियों के, या सिखों के, या ईसाइयों के। कभी कौन है उनके, वो खाली उनके थे क्या, या अल्लाह केवल मुसलमानों के हैं क्या? हर इंसान की आह में अल्लाह मौजूद है, हर इंसान के पिंड में राम रमन करता है। जिस दिन ये हम जान लेना प्रत्यक्ष, तो हमारी नासमझी दूर होगी। इसलिए भजन इस तरह का है। इस घट में दो घट पाइया, इस घट में दो घट पाइया, अरे घट में दो घट पाइया, संशय मिट गया, जब गुरु दिखाई बात। इस शरीर रूपी गुरु के मार्फत वो रास्ता आप और हम सब जान सकते हैं। गुरु दिखाई बात, इस शरीर रूपी गुरु के द्वारा उस रास्ते पर चल करके हम इस घट में या इस ओघट में, ओघट का मतलब उल्टा भी होता है, ओघट घाटे पानी सब भरे ना, ओघट भरे ना कोई। तो इस घट के मार्फत हम उस चीज को जान सकते हैं, और उस समय एक नजर आ सकता है। इसलिए वो कहते हैं कि ना देवल या में देव नाई, झालर टूटे गरज कैसी। तू मंदिर में जाकर के झालर या संग बजा रहा है, उसको कोई गरज नहीं निकली वो झालर को सुने, या यदि तू नहीं बजाएगा तो तेरे से नाराज हो जाएगा, ऐसा भी नहीं है। और जो तू जाकर के बजा रहा तो खुश हो जाएगा, ऐसा भी नहीं। इसलिए कहा है, अरे सब बन तो तुलसी भया, सब बन तो तुलसी भया, पर्वत सा लगना, सब नदियां गंगा भरी, जब जाना तुम्हारा। तुलसी दिखेगा, जिसकी रक्षा सुरक्षा, जिसकी पूजा करते हैं। इसलिए से
निर्गुण का एहसास तब हो सकता है जब हम हदों से ऊपर उठ जाएं। और इसमें भी कबीर कहते हैं हारे भाई बेहद की तो गम नहीं मुगरा से कसी हारे भाई बेहद की तो गम नहीं मुगरा से कसी हरा रंग महल में नजब शहर में आ गए हम सब भाई त्रिगुण राजा पे त्रिगुण से दिखाई त्रिगुण से दिखाई बेहद की गम जिसको नहीं है तब तक वो गुरुमुखी नहीं है, ऐसा कहते हैं। बेहद की गम नहीं, नुगरा से सेंट कसी, नुगरा है ना जिसने गुरु नहीं किया और सब गुरु बन करके बैठे हैं, फिर भी बैठे जरूर हैं परंतु उनको उस निर्गुण का बोध नहीं है, तो वो उस सेंट को नहीं समझ पाए, उन इशारों को नहीं जान पाए। इसीलिए कहते हैं कि बेहद की गम नहीं, हम किससे बात करेंगे? हदियों से बात करेंगे तो हद में बांधेगा, वो जो बेहदियों से हो गया वो तो ये बात ही नहीं करेगा। तो इस वजह से कहते हैं कि इनको इससे क्या बात करो यार, जो हद में कहते हैं। और जब तक इंसान हद में है ना साहब, वो एक बकना जारी रखेगा, और जो बेहदी चला गया ना उसकी बकना सब भूल जाएगा, वो खत्म ही हो जाएगा। हद में बैठा कथत है और बेहद की गम नहीं, और जब बेहद की गम होगी तब कुछ सपना नहीं, फिर वो यूं नहीं कहता कि ये वो है कि वो है, या हम ये है कि वो ये है। इसलिए यहाँ पर वो है। इसलिए वो प्रेम वो सद्भाव का प्याला जब तक हद में रहेगा वो नहीं पिलाएगा, वो जो बेहद में चला गया वो उसको सबको समान रूप से पिलाएगा। इसलिए आखिर में कहा है हारे भाई अमृत प्याला भर पाओ भाई का से भ्रांत सी हारे भाई अमृत प्याला भर पाओ भाई का से भ्रांत सी हरा रंग महल में नजब शहर में आ गए हम सब भाई त्रिगुण राजा पे त्रिगुण से दिखाई त्रिगुण से दिखाई हारे भाई कहे कबीर विचार से माही से मिली हारे भाई कहे कबीर विचार से माही से मिली हरा रंग महल में नजब शहर में आ गए हम सब भाई त्रिगुण राजा पे त्रिगुण से दिखाई त्रिगुण से दिखाई त्रिगुण से दिखाई त्रिगुण से दिखाई नगर संत समाज की आज के आनंद की आइए आनंद कराए। तो इन्हीं शब्दों के साथ में एक निवेदन और कर लें कि हमने आपको इतनी देर तक एक तरह से परेशान किया और आप इतनी देर तक सजगता के साथ सुना, इसके लिए बहुत धन्यवाद है। और 19 तारीख से 22 फरवरी तक एक कबीर फेस्टिवल और मालवा कबीर यात्रा का आयोजन हमारे मध्य प्रदेश में हमारा गाँव में छोटा सा वहाँ से शुरू होता है दुनिया खेल से, वो जिस जिले में है। और
मक्सी के पास में मक्सी रेलवे स्टेशन है और 22 तारीख को उसका इंदौर में समापन है। तो 19 और 20 को जूनियर खेड़ी में कार्यक्रम रहेगा और 21 को एक और बरोठा जो है वहाँ पर होगा और 22 तारीख के रोज उसका समापन इंदौर में होगा। आप सब लोग उस कार्यक्रम के लिए आमंत्रित हैं। एक सेकंड, मैं भी थोड़ा इसमें ही जो गुरुजी ने कहा